वेलकम टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ हरदा डिग्री कॉलेज। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारे फाउंडेशन कोर्स सेकंड का एक जो पेपर होता है योगा एंड एनवायरनमेंट के बारे में। तो हम यहाँ पर एनवायरनमेंट के सिलेबस का ओवरव्यू देखते हैं। ओके, तो हमारा जो एनवायरनमेंट का सिलेबस है इसमें 3 यूनिट्स आते हैं। आप लोगों को बेसिकली पता होगा कि ये जो पेपर है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पे बेस्ड है। तो 50 क्वेश्चंस आपको योगा के आएंगे एंड 50 क्वेश्चंस एनवायरनमेंट के आएंगे। आपको एक क्वेश्चन डिस्प्ले होगा और उस पे 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे। तो उसी का हमको क्या होगा, जब भी हम एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ेंगे तो हमको पूरा थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हमारे क्लियर होंगे, जब भी हम ऑब्जेक्टिव्स को टिक कर पाएंगे। तो लेट्स हैव अ सिलेबस ओवरव्यू। फर्स्ट यूनिट जो हमारा है वो है एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। इसमें आपको एनवायरनमेंट के बारे में पता होना चाहिए। अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग एनवायरनमेंट से रिलेटेड टर्म्स दिए हैं, तो कौन से साइंटिस्ट ने कौन सा टर्म दिया है ये आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज आपको पता होना चाहिए, मतलब। और फिर नेक्स्ट जो है हमको पता होना चाहिए कि एनवायरनमेंट का क्या स्कोप है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। फिर यहाँ पर देखिए कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के कंपोनेंट्स मतलब जो हमारी सराउंडिंग्स है उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। इन सब के बारे में आपको प्रॉपर डिटेल स्टडी करना होगा, जब भी आप अपने ऑब्जेक्टिव्स सही से क्लियर कर पाएंगे। फिर ब्रीफ अकाउंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स, मतलब जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं और उनसे एसोसिएटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इनके बारे में आपको एक रीड करना होगा। फिर कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो आप इसके बारे में जरूर रीड करिए। फिर हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है सेकेंड यूनिट, ये है बायोम, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो बायोम, इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी, इसके बारे में आपको स्टडी करना है। मेजर बायोम्स जो होते हैं, ठीक है, मेजर बायोम्स के बारे में आपको पढ़ना है। ट्रॉपिकल, टेम्परेट, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टंड्रा, वेटलैंड, यूस्टेरिन एंड मरीन, इन सब के बारे में आपको डिटेल स्टडी करना है। फिर इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, तो बायोटिक, एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में, मतलब जो लिविंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में भी आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इसमें बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस। इसके अंदर आएंगे आपके नेशनल पार्क्स, नेचुरल रिसोर्सेज, जो हमारे सेंचुरीज होती हैं वो सब इसके अंदर आएंगे। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस यूनिट। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी एंड अबाउट द मेजर बायोम्स, और इसमें जो भी एनिमल्स लिव करते हैं उनके बारे में। एंड देन यूनिट 3 की हम बात करें तो इसका नाम है एनवायरमेंटल पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड सोशल इश्यूज। एनवायरनमेंट क्या होता है, पोल्यूशन कैसे होता है, उस पोल्यूशन को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इस बारे में आपको रीड करना है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें है एनवायरमेंटल लॉ एंड लेजिस्लेशन, प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट्स, मतलब कौन से ईयर में कौन सा एक्ट पास हुआ एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ ही साथ कौन से लॉज हैं जिनके बारे में हमें प्रॉपर पता होना चाहिए। साथ ही साथ environmental movements, communication and public awareness programs, इन प्रोग्राम्स के बारे में, जैसे वन महोत्सव हुआ या इससे रिलेटेड जो भी बहुत सारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो प्रोग्राम्स किए गए थे, किन लोगों के द्वारा किए गए थे, कोई से डैम्स वगैरह थे तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए या उनको नहीं बनाने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीज़ें की गई थी, इससे रिलेटेड आपको पढ़ना है। The next है national and international organizations related to environment conservation and monitoring। जो national and international organizations होते हैं जैसे IUCN हुआ, इन सब के बारे में आपको properly पढ़ना है। Then role of information technology in environment and human health। Information technology का जो भी रोल है, ठीक है, किस चीज़ में, एनवायरनमेंट से रिलेटेड और ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड, कि हम कैसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो वो हमको इस यूनिट में पढ़ना है। तो ओवरऑल हमारे एनवायरनमेंट में 3 यूनिट्स हैं, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज, बायोम, इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंटल पोल्यूशन मैनेजमेंट एंड सोशल इश्यूज। थैंक यू।